टू द अनदर वीडियो ऑफ एजे क्रिककास्ट। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभी रिसेंट में सीरीज खेले जा रहे थे, उसका थर्ड ओडीआई मैच कल खेला गया था। भाई, ये जो पूरी सीरीज थी, इसका जो प्लान आउट किया गया था वो इस पर्सपेक्टिव से किया गया था कि बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ अ गेम फॉर ईच ऑफ द प्लेयर। तो हम आज बात करने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज की रिव्यू के ऊपर कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लाइक कैसे ये इम्पैक्ट डालने वाला है और क्या क्या स्ट्रैटेजी जैसे हुए थे जिसमें हम थोड़ा और बेहतर हो सकते थे बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टिव दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज जो हम देख रहे थे, और हमने क्या एग्जीक्यूट करा है प्लान्स के अंदर। तो ये फैक्ट है कि हम जो है सो ये सीरीज 2-1 से जीत चुके हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। तो एज कोई बड़ी सीरीज ना ट्रीट करके हम एज अ प्रैक्टिस की तरह देख रहे हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट द ऑस्ट्रेलियन टीम आल्सो दे आर आल्सो डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग दिस सीरीज। उन्होंने भी मतलब कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिए थे इनफैक्ट इन थर्ड गेम आल्सो, एंड बिफोर द थर्ड गेम भी कुछ वो मतलब अपने बदलाव और चीजें कर रहे थे सो दैट दे कैन फिगर आउट द बेसिकली गेम टाइम दे सके सभी को। ये एक तरह का पर्पस कह सकते हैं। तो सीरीज तो भाई हम पिछले मैच के अंदर ही जीत चुके थे, एंड नाउ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि आज की मैच की हम बात करें। देन आफ्टर दैट विल बी लुकिंग इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड दैट व्हाट वी हैड फॉर अस टू लुकिंग फॉरवर्ड। तो भाई आज का जो मैच था, थर्ड मैच खेला गया था इस सीरीज का, ऑलरेडी रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक डेड रबर मैच था इंडिया के लिए भी एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, बिकॉज सीरीज ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड दैट इंडिया वन बाय 2-0 से हम लीड कर रहे थे। तो थर्ड मैच था एंड एज सच कोई वैसा इंपॉर्टेंस नहीं था सीरीज के पर्सपेक्टिव से, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि भाई व्हाइट वॉश को रोके कैसे। मतलब यदि मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा इज्जत बचाने वाली बात थी कि भाई दो मैचेस में बैक टू बैक बुरी तरह हमारी ठुकाई हुई है, और अब तीसरा जो मैच है ये भी हमें इंडिया ठोकना दे। तो ऑस्ट्रेलिया भाई टॉस जीतता है, बैटिंग करने का डिसीजन लेता है, और जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग चल रही थी तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि भाई ये लोग T20 गेम खेल रहे हैं, बस उनका कुछ 8 ओवर के अंदर दे वर ऑन द 78-80 रन, मतलब ऑलमोस्ट 9.5 रन के अराउंड का उनका चल रहा था। और भाई फिर डेविड वार्नर का विकेट गिरता है, एंड कुल पावर प्ले में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इन फर्स्ट पावर प्ले दे स्कोर 90 रन बाय लॉस ऑफ 1 विकेट। उसके बाद जो जिस तरह से डेविड वार्नर एक्सेलरेट कर रहा था इन द कंप्लीट इनिंग, आई वुड से ऑलमोस्ट भाई 164 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। है चौके लगाए, 4 छक्के लगाए बंदे ने, और सबसे जो छक्के जो थे स्टार्टिंग के जो 2-3 छक्के जो उसने लगाए थे वो दोनों भाई बिल्कुल मतलब आगे की बॉल पे लगाया, जहाँ पे स्टार्टिंग ओवर्स में फास्ट बॉलर्स जनरली ट्राई करता है कि बॉल को स्विंग कराए। सो उसका बेसिकली प्लान ये था कि आगे बॉल मत डालने दो, और विकेट भी बहुत पटाखेदार थी। विकेट की टेंडेंसी ऐसी थी कि भाई नई बॉल से तो एकदम धुआंधार चल रहा था, और जब बॉल पुरानी हो रही थी तब थोड़ी सी स्ट्रगल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग में भी, और इंडिया तो भाई हमने तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल किया जैसे बॉल पुरानी हो गई। तो भैया जी सबसे पहले पहले पावर प्ले में 10 ओवर में 90 रन बनाते ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पे, एंड आफ्टर दैट जो है सो वार्नर का विकेट गिरने के बाद भी वो रन रेट के ऊपर एक्सेलरेशन उनका कम नहीं होता, ऑल्दो बॉल स्लो हो रहा था। उसके बाद भाई हमारे स्पिनर्स ने ना थोड़ा सा मतलब बोलूंगा रिकवरी टाइप का कराया, रिकवरी आई वुड नॉट से, बट हाँ थोड़ा सा रन रेट को कंट्रोल किया, स्पेशली रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर के जो ओवर्स थे मैं बॉलिंग गाइडलाइंस पे किया गया। सो तब भी चौके वगैरह तो लग रहे थे बट थोड़ा कम लग रहा था, और इसका एक और चीज कह सकते हैं कि वार्नर आउट हो गया, नहीं आउट होता तो क्या पता ज्यादा लग रहा था, बिकॉज जिस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा था इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और भाई डेविड वार्नर से हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में
ऑल्दो हमारा हम सबका ये है कि हम जीते वर्ल्ड कप, इंडिया जीते, बट भाई वो बंदे का हो सकता है कि आखिरी, एंड द वे ही थिंग्स डिड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और पिछले कुछ टाइम्स में जिस तरह से उसके साथ हुआ कि फॉर्म्स के साथ अप एंड डाउन एंड चीजें हैं, तो हम जिस तरह के डेविड वार्नर को जानते थे वो कहीं ना कहीं भाई मतलब नहीं दिखा हमें। तो हम मतलब हमारी ये होगी कि हम देखें कि एक्सप्लोसिव डेविड वार्नर को, जो कि भाई पावर प्ले में आके पूरी तरह से अपोनेंट को डिस्ट्रॉय सा कर दे। वही इंडिया के साथ हुआ भाई, 10 ओवर में आपके 90 रन लग गए, उसके बाद यदि कोई कंसोलिडेट बैटिंग भी करेगा तो आराम से आप 300 तक तो पहुंच ही जाते हो। तो वैसा सा गेम था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सामने भाई मिचेल मार्श खेला था एंड आफ्टर दैट ही वाज टेकिंग द चार्ज। वो भाई एक ओवर में बुमराह के 19 रन मारता है, एंड उससे पहले थोड़ी ही वाज आल्सो हिटिंग द बाउंड्रीज, बट उस लेवल पे उसने डैमेज नहीं कर रहे थे चीजें। बट जब ये बुमराह को 19 पड़ता है, देन आफ्टर दैट जैसे हो थोड़ा सा उसका स्ट्राइक रेट और ये चीजें ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एंड ऑल दो पहले भी वो 100 के अराउंड के स्ट्राइक पे खेल रहा था भाई। 96 रन वार्नर सॉरी मिचेल मार्श ने स्कोर करे हैं, 3 छक्के 13 चौके, 114 के स्ट्राइक रेट पे। ये गेम कम्प्लीटली भाई कुछ 30 ओवर तक तो ऐसे लग रहा था कि हम मतलब ऑस्ट्रेलिया ना T20 आई खेल रहा है। हम लोग जो है सो भाई कुछ भी कर ले, हम लोग वनडे नहीं देख रहे हैं, T20 का मैच देख रहे हैं। और अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा मतलब धमाकेदार बैटिंग हो रही थी, क्योंकि हमें मतलब T20 गेम से हमें आदत भी है कि वैसे ही बैटिंग देखें। उसके बाद भाई बॉल थोड़ी स्लो सी हो जाती है, स्ट्रगल तो थोड़ा सा ये लोग करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, मेनली जो है सो जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर के अंदर के ओवर्स में। रीजन यही होता है कि उन लोगों की जो ज्यादातर बॉलें थी वो आगे पिच कर रहे थे, और इनका जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की जो टेंडेंसी था स्पिन को खेलने का, वो ये था कि वो बैकफुट से आइदर ड्राइव करें, कट करें, या पंच वगैरह के शॉट्स खेलें। बट इन लोगों का ज्यादातर डिलीवरीज आगे हो रहा था, तो उस वजह से थोड़ी सिंगल्स वगैरह ज्यादा निकले थे और बाउंड्रीज कम लग रहे थे। बट भैया जब कुलदीप यादव आता है तो उसका कुछ बॉल है जो है सो शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ज्यादा फेंकता है स्टार्टिंग में, तो उसको बाउंड्री और छक्के पड़ते हैं। एक बॉल आगे भी करता है कुलदीप, तो बहुत ज्यादा ओवर पिच होता है तो उसको भी सामने उठा के फेंक देता है साइड स्क्रीन पे मिचेल मार्श। भाई बंदा जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा था वो पूरा 100 डिजर्व करता था, ऑल्दो वो 96 बना के आउट हो गया। ये भी एक किसी 100 से कम नहीं है, पर ऑब्वियसली तरीफे का मार्क्स एक तरह का लैंडमार्क है, तो वहां पे पहुंचना जरूरी होता है, हर एक बैट्समैन चाहता है। बट हाँ, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन फैंस इसके लिए लाइक वैसे तो हो सकता है कि हाँ आपसे था कि हाँ भाई इसको मारना चाहिए था। और स्टीव स्मिथ ने भी भाई शानदार बैटिंग करा है। मुझे खैर इस बंदे से वनडे क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें होती है कंपेयर टू T20 है, और उससे ज्यादा उम्मीद टेस्ट में होता है, बिकॉज वहां पे तो जो खड़ा होता है तो आउट ही नहीं होता जल्दी। बट कुछ टाइम से वनडे के अंदर स्टीव स्मिथ का भी वैसा जैसे था कि ऊपर नीचे का ही सीन रहा है। बट आज के मैच में इसने भाई 74 रन बनाए हैं 61 बॉल्स पे। ये भी भाई T20 आई के मूड में ही था। बट हाँ, स्टीव स्मिथ लेवल पे T20 है, मतलब 200 सॉरी 120 130 के स्ट्राइक रेट पे ही खेलना होता है, तो भाई इसके सामने T20 का भी गेम रख देते तब भी ये इसी लेवल की बैटिंग करके देता। एंड टोटल 84 रन 61 बॉल, 8 चौके 1 छक्के। मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा था कि पटम पट पिटाई चल रही है इंडिया की जब तक स्मिथ खेल रहा था। आफ्टर दैट स्मिथ आउट होता है, फिर भाई वन मैन शो चलता है ऑस्ट्रेलिया के साइड से, माइनस लाबुसैन, जो कि ट्रेविस हेड की इंजरी की वजह से इस बंदे का भी नाम आना वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के साइड से बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि हाँ आएगा ही आएगा। तो इस लिहाज से देखें इसका फॉर्म में आना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं था, जिस तरह से बाकी जो ऊपर के बंदे ने बैट करा, चाहे वो वार्नर हो, मॉस हो, स्मिथ हो, वार्नर का तो मैं चलो एक टाइम के लिए मानूंगा कि जब आप बैटिंग करने आते हो फर्स्ट विकेट पे, यू नेवर नो कि कैसा है पिच और किस तरह के जो सो एडवांटेज है बॉलर्स के लिए, तो आप उस तरह से मोमेंटम पूरा शिफ्ट करते हो। तो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू डेविड वार्नर एंड मिच मार्श,
कि उस तरह से स्टार्टिंग में बैटिंग करा, बट जो लबुशेन जो बैटिंग कर रहा था ना भाई, उस टाइम तक बॉल पुरानी हो चुकी थी एंड थोड़ा सा बॉल जो है सो मतलब रुक के आ रहा था, जो पुरानी बॉल्स थी। बट उस टाइम पे भी इसने भाई मतलब बहुत तगड़ी बैटिंग किया है, सिंगल्स, डबल्स, बाउंड्रीज। ही नेवर ट्राइड टू स्लॉग द बॉल ओवर द बाउंड्रीज, मतलब छक्के मारने का ट्राई नहीं किया। यही प्रॉब्लम इंडियन बैट्समैन के साथ ज्यादा हुआ है, इस वजह से हम लपके गए। ये बंदा भाई गैप्स के अंदर बाउंड्रीज मार रहा था, शॉर्ट बॉल का वेट कर रहा था, यदि ज्यादा बॉल आगे पिच हो गई तो उसके ऊपर आके ड्राइव्स लगा रहा था। तो इस तरह की बैटिंग किया, मतलब कंप्लीट जो ओडीआई का एक टेम्पो होता है ना, उस तरह से लबुशेन ने मतलब बैटिंग कराया आज के मैच में। ही स्कोर्ड अराउंड समवेयर 72 रन्स, समवेयर क्या 72 ही बनाता है, एंड 58 बॉलों पे 9 चौके मारता है बंदे ने भाई। लेकिन आज की मैच की जो बाकी की जो डिसअपॉइंटिंग ऑस्ट्रेलिया के साइड से ये होगी कि 30 ओवर के बाद, लेट मी ब्रिंग डाउन द एनालिसिस ऑफ लाइक कैसा चल रहा था भाई। देखो 10 ओवर में 90 थे, अगले 6 में इन्होंने 50 मार दिया, ठीक है, मतलब 6.1 में 50 बना दिए। देन आफ्टर दैट इनका भाई सेकेंड पावर प्ले में जो 10 से 40 ओवर का था, उसमें इन्होंने 196 रन बनाए, बस 4 विकेट कमाए। बट इसको भी देखोगे ना कि लाइक 10 से 30 ओवर के बीच में, राइट, 10 मतलब 30 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया समवेयर अराउंड 240 के आसपास चल रहा था। और वहां से भाई साहब ऐसा लगता है क्या होना चाहिए कि आप ऐसा देखोगे कि भाई नहीं, 400 रन तो बनना चाहिए इस विकेट पे। और वो इसीलिए क्योंकि आपके पास जो आने वाले बैटिंग लाइनअप के अंदर एलेक्स कैरी हैं, ग्लेन मैक्सवेल एंड ग्रीन है, ये तीनों भाई अपने में मतलब बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करता है। और इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये लोग बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट कर देंगे। एक चीज ऐसा था कि भाई जब मतलब ग्लेन मैक्सवेल को जब भेजा गया, तो कुछ भाई चल रहा था आपका 37वां ओवर चल रहा था जब ग्लेन मैक्सवेल खेलने आया था। 36 या 37 ओवर चल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल को ना कैरी की जगह भेजना चाहिए था, एलेक्स कैरी की जगह, रीजन बीइंग कि भाई बहुत तगड़ी हिटिंग करता है स्पिनर के ऊपर। और जो 31 से 36 ओवर का जो फेज था, उसमें थोड़ा स्पिनर्स ने एक दो ओवर ज्यादा डाले थे, तो हो सकता है मैक्सवेल सेट हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा एडवांटेज क्रिएट करते। क्योंकि वैसे वो तो आया तो भाई मारने के लिए आया था, इनफैक्ट स्लॉग कर ही रहा था, बट उसके बल्ले पे नहीं आई, वो अलग बात है। एंड इनफैक्ट बहुत तगड़ी यॉर्कर थी जसप्रीत बुमराह का। उससे पहले जसप्रीत बुमराह ऑफ सा लग रहा था। इनफैक्ट सारे बॉलर्स मेरे को जो भी विकेट मिले उसके पहले, डेविड वार्न तो भाई अपना विकेट फेंक के गया था, जो स्कूप खेल गया था वहां पे लपका गया था। मिच मार्स भी भाई मतलब मिच मार्स की भी विकेट गिरी थी। इनफैक्ट जो बाकी की विकेट भी गिरी थी, वो ऐसा नहीं था कि कोई होता है ना कि बहुत ही तगड़ी बॉल हो। यदि ऐसा किया जा सकता है कि नेगोशिएट किया जा सकता है कि हाँ विकेट देता, थोड़ा संभल के खेलता तो होता, बट दे आर ऑन द लाइक अच्छा टेम्पो से बैटिंग हो रही थी, उन लोग ने अच्छे शॉट्स के लिए गया। आफ्टर दैट वो बॉल कोई स्लोअर बॉल थी एंड मिस टाइम हुआ, तो इसकी वजह से आउट। बट जो भाई मैक्सवेल की विकेट थी, उसमें मतलब बहुत तगड़ी डिलीवरी थी। उसके पहले बुमराह ने 2 विकेट लिए थे, लबुशेन के एंड कैरी के। कैरी का विकेट तो सिंपल स्लो डिलीवरी पे वो मतलब सॉफ्ट डिसमिसल से कह सकते हैं। और बाकी जो मतलब मैक्सवेल की विकेट थी, वो भाई बहुत मतलब अलग लेवल पे था। मैक्सवेल की विकेट से पहले एक ही विकेट लिया था बुमराह ने, वो कैरी का ही था। एंड मैक्सवेल की विकेट तो मतलब ऐसा था कि यॉर्कर था, ही ट्राइड टू कट दैट बॉल इनटू समवेयर वाइडेस्ट थर्ड मेन एरिया के साइड में उसने करा ट्राई, बट भाई उसको बीट करते, इनफैक्ट ऐसा लगता है मैक्सवेल ना उस बॉल पे लेट हो गया था एंड बिल्कुल विकेट के चर में था, स्टंप पे था। ये बॉल देखने के बाद मेरे को मजा आया कि हाँ मतलब ऐसे बुमराह में चाहिए वर्ल्ड कप। आज का दिन जो है सारे इंडियन बॉलर्स के लिए। उसके बाद तो भाई मैक्सवेल के बाद ग्रीन का भी एज सच कुछ नहीं था।
स्लॉग करने गया ऊपर डीप में, कैच दे दिया कुलदीप श्रेयस अय्यर को, एंड पैट कमिंस और भाई स्टार्क नॉट आउट रहते हैं लास्ट में। भाई इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं। मान लिया है कि भाई विकेट पाटा है, चीजें हैं, ठीक है। पता है, 20 बॉलर्स की यदि बॉलिंग को आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में वार्नर्स ने स्टेप आउट करके भी बाहर मारा, बाउंड्री मारा है, आगे की बॉल को उठा के बाहर 6 भी मारा है। बट उसका बेसिकली वो मतलब मोटिव ही था कि हम सेटल नहीं होने दें इनको एक लाइन और लेंथ के ऊपर, और इनको मतलब एक वो नहीं होने दे आगे की विकेट की अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट हो। बट भाई प्रॉब्लम ये है ना कि हम जब इस तरह की सोच के साथ जाते हैं, बैटिंग साइड के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर्स ने ज्यादातर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग किया, तो वो वार्नर जैसे प्लेयर्स, चाहे ये मिच मार्श हो गया, ये लोग वेट कर रहे होते हैं भाई कि हमको हमको शॉर्ट बॉल मिले भैया, हम उड़ाएं। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया सफल हुआ, और स्टार्टिंग में हमारा चूंकि बॉल बहुत तगड़ा तरीके से बैट पर आ रहा था, बहुत अच्छी विकेट थी, तो इस तरह से हमारे जो तेज बॉलर थे वो नप गए। अब बात आती है भाई स्पिनर की। स्पिनर की भाई रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, दोनों मिला के 20 ओवर में 109 रन दिए। और खैर विकेट तो इन दोनों में से किसी को नहीं मिला, बट फिर भी 20 ओवर में 109 रन इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल थिंग, कि हाँ चलो ठीक है, हम ले लेंगे एनीडे, बिकॉज 5 रन पर ओवर का सम रन रेट आता है, और वो ठीक है। बट भाई सबसे जो एक्सपेक्टेशन थी ना कुलदीप यादव से, बिल्कुल ऑफ सा था भाई बंदा। 2 विकेट ले गया, नो डाउट। मैं मेरा मतलब दिल से पूछो तो वो डिजर्व नहीं करता था आज के मैच में कि 2 विकेट भी ले। रीजन बीइंग कि भाई वो बहुत ही शॉर्ट बॉलिंग करा है, हाफ ट्रैकर्स बॉल गिराए हैं विकेट के ऊपर और उसको स्लॉग किया गया है। देखो, हमेशा आपको हाफ ट्रैकर और शॉर्ट भी बॉलों पे विकेट नहीं मिलता, वो आपकी किस्मत अच्छी होती है कि बैट्समैन हड़बड़ा गया, ज्यादा अच्छे से टाइम नहीं हुई बॉल और कैच आउट हो गया या चीजें हो गई। बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई आप एटलीस्ट आगे बॉल करो स्पिनर को, ताकि बैट्समैन यदि मतलब स्लॉग भी करता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी रहती है, बोल्ड कर सकते हो, एलबीडब्ल्यू कर सकते हो। बट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कैच आउट कर सकते हो। आगे बॉल करोगे तो बोल्ड भी होने की पॉसिबिलिटीज हैं, एलबीडब्ल्यू एंड कैच आउट का तो है ही। स्टंपिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट बॉल पे कोई आगे नहीं बढ़ेगा, क्या स्टंपिंग होगा। तो बॉलर के लिए वो अपॉर्चुनिटी कम होने लगती है। और ऑब्वियसली कुलदीप यादव यार बहुत अच्छा प्लेयर है, तो वो ये चीजें हम मुझसे आपसे सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। बट हाँ, ये जो 2 विकेट मिले आज के दिन बिल्कुल ऑफ से थे, एंड आई होप कि वर्ल्ड कप के अंदर इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, हमेशा ऐसा होता था कि हमारे पास 2 स्पिनर बहुत अच्छे लेवल का होता है, ये जुवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव। बट क्या करता है हमारा मैनेजमेंट ना, पिछले कुछ टाइम से चहल को एक वर्ल्ड कप में खिलाया ही नहीं, भाई दूसरे में ले गया तो बिठा के ही रख लिया। और बहुत हौसला और हिम्मत दिखा के डिसाइड किया कि नहीं, चहल की जगह हम कुलदीप को ले जाएंगे, जो कि अच्छी भी सोच है कि मतलब एक ऐसा है बंदा कि अपनी बॉलिंग एबिलिटी से मिडिल ओवर के अंदर एक विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, राइट। और फिर इस लिहाज से यदि देखोगे तो बहुत अच्छा ये डिसीजन है कि इसको स्क्वाड के अंदर रखना। बट डेफिनेटली भाई आज जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे उस हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुलदीप आया ही नहीं है खेलने आज, कोई और ही बॉल कर रहा है। तो भाई इस तरह से इंडिया की बॉलिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया टोटल 352 रन 7 विकेट पे बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से यदि देखूं तो भाई जहां आप 30 ओवर में कुछ 240 के आसपास थे 2 विकेट पे, उसके बाद से आप उम्मीद करते हैं कि आप 400 के ऊपर मार दोगे, क्योंकि 30 ओवर में यू कैन एक्सपेक्ट कि 160 रन तो मारेंगे ही मारेंगे भाई, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी एक्सप्लोसिव लोअर ऑर्डर्स हैं। पर कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपना ड्राइंग बोर्ड पे जाके ये चीज सोचेगा कि कैसे हम मैच को अच्छे फिनिश करें, क्योंकि हर दिन आपके पास 30 ओवर में 240 रन नहीं होंगे। तो इस चीजों को देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साइड से। बट
नाउ कम टू द इंडियन बैटिंग लाइनअप। भाई सबसे पहली चीज, ठीक है, ये सीरीज था कि हम प्रैक्टिस कराएं सबको, अच्छी मैच, राइट। मेरे को ये नहीं समझ आता कि वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग करने का पैसा किसका था, खान का था, कोच का था। क्योंकि देखो, ये जो मैच, 3 मैचों की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का, ये बेसिकली एक प्री प्रिपरेशन था वर्ल्ड कप से पहले का। मतलब उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस मैचेस हैं, बट ऑब्वियसली मैचेस से ज्यादा एक किसी आप सीरीज के अंदर हो गए जिसका फैसला, मतलब जिसका रिजल्ट ये डिपेंड करता है कि कहीं काउंट हो रहा है, चीजें लिखी जा रही है, तो वो चीज मैटर करता है। और वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कंपेयर टू कि नॉर्मल प्रैक्टिस गेम खेलो, बेशक वो वर्ल्ड कप का क्यों ना हो। तो उस लिहाज से यदि हम देखें तो जो हमने ये डिसाइड करा कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग कराया जाए, ये भाई मेरे को कतई समझ नहीं आया। रीजन बीइंग, क्या यदि आप वॉशिंगटन सुंदर को वर्ल्ड कप के अंदर खिलाते हो, मान लो कि एक ऐसा कोई गेम आ गया जिसके अंदर आपको वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना पड़ गया कि नहीं आज तो वॉसी खेलेगा, क्या आप उसको ऊपर लाओगे? बैटिंग करना है, क्योंकि ओपनिंग में भाई पूरा गेम सिचुएशन डिफरेंट होता है कंपेयर टू यदि कोई 5 या 6 नंबर पे खेलता है रेगुलरली, सात सात पे खेलता है। वॉसी यूजुअली 7 पे खेलेगा यदि उसे चांस भी मिलता है तो जब वो भाई 7 नंबर पे 8 नंबर पे खेलने आएगा और वहां पे बिल्कुल गेम सिचुएशन चल होगी, मतलब ज्यादातर फील्डर डीप में होंगे, पावर प्ले नहीं चल रहा होगा वहां पे, उसको तेज गति से रन बनाना है। हो सकता है कि 5 विकेट जल्दी गिर गए हो, प्रेशर में हो टीम, वहां पे उसको चीजें करनी है, आप उसको ओपनिंग लेके आ रहे हो। ये बिल्कुल क्लूलेस है। रोहित शर्मा का भाई कुछ टाइम पहले एक प्रेजेंटेशन आया था आफ्टर अनाउंसिंग द वर्ल्ड कप स्क्वाड का जो प्रेजेंटेशन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लो, हाँ। तो उसमें भाई शर्मा जी खुद कह रहे थे कि हम किसी 7 नंबर 6 नंबर वाले को ओपनिंग पे नहीं लाएंगे, बिल्कुल उलट फेर नहीं करेंगे। तो ये क्या था भाई आज के मैच में? चलो ठीक है, आपने नहीं खिलाया, गिल को नहीं खिलाया, ईशान किशन नहीं खेला था आज के मैच में, राहुल को ऊपर ले आ सकते थे। राहुल तो ओपनिंग करता है ना। और यदि आप ये चाहते थे कि नहीं आज बड़ा टारगेट है, राहुल की जो रोल है वो है कि गेम को 5 नंबर पे खेलता है, तो 5 नंबर वाले नॉर्मली गेम को फिनिश करते हैं, तो उस तरह के रोल्स में देख रहे थे तो आप कोहली के साथ तो जा सकते थे यार। क्योंकि अभी जो 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 भी कह लो, चलो श्रेयस को ले आते ओपन में, इससे क्या होता कि इनको यदि गेम टाइम मिल रहा है तो ये उन चीजों के ऊपर इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू कि एक 7 नंबर को ओपनिंग मिले हो। क्योंकि दो, वो जब रियल मैच सिनेरियो में खेल रहा होगा वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसके पास कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशंस होंगे। और भाई पहले तो ईशान किशन और इसको दोनों को बिठाने का लॉजिक ही नहीं समझ आता। भाई मेरे को तो कोहली को भी 2 मैच का ब्रेक देना नहीं समझ आता, बट खैर कोई नहीं, इनका कुछ अपना चल रहा है, उस पर भी बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के टाइम के लिए बस वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग नहीं आना चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसने 30 बॉल में 18 रन बनाए हैं, 60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है, जहां पे कि आपको चाहिए भाई 110 115 का स्ट्राइक रेट मिनिमम टू विन दिस गेम। इनफैक्ट ये 30 50 भी मार देता ना तब भी मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो गेम था ना, ये 3 मैच सीरीज थी, यदि इंडिया हार भी जाती 2-1 से, वही टॉस हो जाता, तो ऑब्वियसली मोरल के लेवल से, मतलब ऐसे मोमेंटम लेवल से बोलोगे तो हाँ वो थोड़ा सा ड्रॉप है। बट ज्यादा इसको इस वजह से देखा जा रहा था कि हाँ प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो एशिया कप में जो आप खेल के आए थे, एक पाकिस्तान को छोड़ दो तो कोई एक अच्छी बॉलिंग यूनिट नहीं थे। श्रीलंका की थोड़ी स्पिन अटैक अच्छा था, पेसर्स में उतना दम नहीं था, और बाकी की जो आपने गेम खेली वो सब वैसी ही टीम थी। तो टॉप 4 टॉप 5 टीम होती है, टॉप 3 की उसकी बॉलिंग थोड़ी सी मतलब हैवी होती है, ऑस्ट्रेलिया से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे।
तो उस तरह का ही था भाई कुछ ये 3 मैचों का सीरीज। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो कि रियल मैच सिनेरियोज में होंगे वर्ल्ड कप के अंदर, उनको थोड़ा गेम टाइम मिले, उनको थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस मिले। उसके लिहाज से तो भाई ये सीरीज बिल्कुल नहीं गया है। रीजन बिंग कि आपकी जो प्राइमरी चॉइस प्लेयर हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर, जो सीधा प्लेइंग 11 के अंदर इन करेंगे, लाइक कोहली, शर्मा एंड गेल, ऐसा, हाँ, ईशान किशन एंड राहुल के बीच में टॉस अप हो सकता है कि कौन खेलेगा। तो ये जो 4-5 प्लेयर है ना, इसको भाई चाहिए गेम ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट जो वर्ल्ड कप के अंदर आपको सेमीफाइनल या मतलब करंट सिचुएशंस में आपको मिल सकता है। ऐसे गेम्स के अंदर आप भाई ऊपर के टॉप 4 को तो एटलीस्ट आपको रखना ही चाहिए था तीनों गेम के लिए। पूरी मतलब बेशक आप जस्ट एक वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस मैच मिस करा देते हैं कि नहीं इस मैच में रेस्ट कर लो, क्योंकि 2 प्रैक्टिस मैच है ना हमारे साथ, एक इंग्लैंड के साथ, एक और अगला है तो इंग्लैंड वाला हम खेल लेते हैं। ये 4 मैचों की कंप्लीट जो एक होता है ना अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव मैचेस हमें मिल जाते हैं टॉप 4 को बैटिंग में बेसिकली। खैर कोई बात नहीं। अब शर्मा, रोहित शर्मा तो भाई वापस आया एंड ही प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, 81 रन 57 बॉल पे एंड 6 छक्के मारे हैं इसने, 5 चौके मार रहे हैं। मतलब ये कम्प्लीटली टी20 मोड में था। इतना तो भाई मुंबई इंडियंस के लिए भी बंदा कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह से एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे दे। होता है तो बट उसको ये 40-50 तक आउट हो जाता है, यदि ऐसा कुछ कर रहा होता है तो। बट आज के टाइम में बिल्कुल वैसे रोहित का नॉर्मल ऐसे टेम्पलेट होता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है एंड आफ्टर दैट ही टेक्स ऑफ एंड बहुत अच्छे लेवल पे लिफ्ट अप कर देता है मोमेंटम को। लेकिन आज के गेम के अंदर भाई स्टार्टिंग से ही मार रहा था, सो इट्स ग्रेट साइन फॉर इंडिया कि हाँ मतलब एकदम टच में है बंदा एंड वर्ल्ड कप के अंदर बूम बूम कर देंगे अपन। लेकिन हाँ अगेन अब इसने देखो, इसने जो बैटिंग किया है 81 बॉल पे 57 रन, सॉरी 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 57 बॉलों पे 81 रन, उसके पूरे मोमेंटम को वॉशिंगटन सुंदर ने नीचे ला के रख दिया है, क्योंकि उसने 30 बॉल पे 18 रन बनाए हैं। भाई ये जो बंदा है ना वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे प्लेयर्स ना टेस्ट मैचेस के अंदर, क्योंकि वहां पे कोई बॉल का प्रेशर नहीं होता, अब कितना भी बॉल खेल लो, रन बना बना लोगे, सिंगल डबल पे भी रोटेट हो जाएगा, बीच में बाउंड्री मिल जाएगी, ठीक है। इसको भाई हमने टी20 गेम के अंदर भी देखा, वनडे के अंदर तो खैर चलो देखा है। बॉलिंग में ये थोड़ी सी टाइट लाइन पे बोला जाता है इनफैक्ट कि यदि इसके ऊपर कोई चांस लेने जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि विकेट से ले सकता है। बट यदि बैटिंग में बात करोगे ना तो हाँ ठीक है, ऑलराउंडर है, बट आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कुछ ऐसा मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ सा कर दे कि हाँ भाई आके एकदम धूम धड़ाका कर दिया, नहीं। भाई आरसीबी जैसी टीम है, 3 साल रखे एक बंदे को, ओपनिंग दिया, 3 नंबर दिया, कहाँ कहाँ नहीं खिला है ये, हर जगह ट्राई किया बैटिंग में इसको कि हाँ भाई आके कुछ कर दो, आज कुछ कर दो, आज कुछ कर दो। तो ये चीजें हैं भाई कि नहीं उस लेवल पे ये डिलीवर करेगा, क्योंकि रीजन बीइंग कि आप, मैंने इसको भाई तभी मारते हुए देखे जब इंडिया खत्म हो चुकी है, है ही नहीं। ये जिस टीम के लिए खेल रहा है, लाइक इन आईपीएल आल्सो आई हैव सीन दैट कि हाँ आरसीबी के लिए ये खेल रहा होता था तो कभी होता था कि हाँ आरसीबी बिल्कुल मैच में बाहर है, वो गेम कोई भी मार पीट ले कुछ भी कर ले, हम जीत ही नहीं रहे हैं। उस टाइम पे आए कि ये चमका जाएगा, मतलब कोई चौके छक्के बढ़िया लगा जाएगा और लोगों को लगेगा कि अरे क्या खेला वो सीन है। भाई नहीं है वो गेम। ठीक है आपके इंडिविजुअल लेवल पे वो चीजें ठीक है, बट टीम को उससे कोई फायदा नहीं है। यदि आज के मैच में हमें एक ओवर के अंदर कुछ 66 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में अब सिराज वहां पे 4 छक्का मार ही देता मेरे भाई, तो क्या मैच में उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना, हम मैच हार चुके थे। बट हाँ सिराज की कॉन्फिडेंस के लिए वो चीज अच्छी है, बट फिर उस कॉन्फिडेंस को भाई मैच के अंदर रेप्लिकेट करो ना। भाई आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था आज के मैच में। वैसे तो ये मैं अभी भी बोलता हूँ, यदि आप 30 में 100 भी बना देते ना तभी मैं बोलता हूँ कि ये डिसीजन इंडिया के लिए लॉन्ग रन में नहीं है फायदेमंद, बट आपके लिए था ये चीज, इंडिया के लिए नहीं था, क्योंकि इंडिया को आप वर्ल्ड कप के अंदर ओपन नहीं करने वाले थे।
आप 3 नंबर नहीं लेने वाले हैं, आपको ये चांस भी मिलेगा तो 6-7 पे ही बैटिंग कर रहे होगे, क्योंकि उस टाइम के उस गेम में कोई रिस्क नहीं लेगा कोई भी कैप्टन कि हाँ मैं एक ऑलराउंडर को मतलब एक 7-8 नंबर के प्लेयर में ओपन करा दूं। इंडिविजुअल लेवल पे वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हाँ भाई आज 352 बोर्ड पे लगे हैं, मेरे को तो एकदम चमका के आना है कि मतलब बहुत हो के आना है। दो फील्डर बाहर है पावर प्ले में 30 सर्कल के, आप चाहते तो बॉल को आप देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। यदि आप जीरो पे भी चले जाते हैं ना मेरे भाई, तो भी वॉशिंगटन सुंदर को कोई ये नहीं कहता कि भाई जीरो पे क्यों चला गया। प्रॉब्लम इज कि 352 के गेम के अंदर आप 60 के स्ट्राइक रेट से जो खेल रहे हैं ना, ये इंटेंट को क्वेश्चन करता है। पहली चीज तो भाई आपको वॉसी से ओपन नहीं कराना चाहिए था, या तो ज्यादा ज्यादा कर लेते तो अय्यर को ओपनिंग करा देते, राहुल को करा देते, सूर्या को करा देते। सूर्या को भी नहीं करते, राहुल राहुल के साथ जा सकते थे क्योंकि ओपनर है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम था कि हाँ राहुल के साथ नहीं जा रहा है तो कोहली के साथ जाओ, ओपन ओपन कराओ। बट भाई मैनेजमेंट की सोच है, अपनी चीजें हैं। यदि भाई मैं बता रहा हूँ ना कि कोई यदि रोहित के साथ कोई बंदा 100 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल रहा होता ना, तो हमारा कुछ नो, जैसे कि हमारा जो था पावर प्ले के अंदर हमने 10 ओवर में 72 मारे हैं, उसके जगह हम 10 में 100 लगा दिए होते हैं। बिकॉज हमारा एक जो ओपनर ओपनिंग प्लेयर है वो 142 150 पे खेल रहा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रेड से। दूसरा यदि 100 पे 110 पे 115 पे भी खेल रहा होता ना, तो आराम से हम 100 रन मार देते हैं 10 ओवर के अंदर। तो और भाई जो सामने वाला प्लेयर होता, अब सामने वाली टीम भी सोचती भाई दोनों बंदे मार रहे हैं, मेरे को दोनों में से एक की भी विकेट निकल जाए तो दूसरा मोमेंटम को फिर चेंज कर सकता है। यही जो विराट कोहली जो 61 बॉलों पे 56 रन बनाया है, यदि यही वॉसी की जगह 30 बॉल खेल चुका होता, तो ये भाई 90 बॉल पे 100 रन बना के एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे चल रहा होता, तो इंडिया गेम में होती। बट वो चीज नहीं हुई। और फिर रोहित शर्मा के डिसमिसल पे बात करें तो भाई बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था मैक्सवेल का। मतलब कैच क्या बोलूंगा, एक ब्लाइंडर सा था कि हाँ भाई आया हाथ में चिपक गया, तो उस तरह का था। किस्मत भी होती है कभी कभी कि हमें ऊपर वाला नहीं चाहता है जीतते देखना, तो भाई इस तरह की कैचेस हो जाती है सामने वाली टीम से, तो वैसा ही था आज। वॉशिंगटन सुंदर का तो भाई ऐसा था कि वहां पे फील्डर भी है डीप के अंदर, बंदा एकदम से टाइम ऐसे कर रहा है बॉल को कि वो लग रहा है कि कवर के ऊपर 6 मार देगा, लेकिन भाई बॉल जो है सो सीधा हाथ में दे देता है। ऐसा भी नहीं था कि कोई बाउंड्री पे गया हो कुछ हो गया हो, सीधा लीन करके ऐसे लॉफ्ट करता है, कवर लॉफ्टेड कवर ड्राइव कह सकते हो, और भाई मतलब डीप कवर में चला जाता है। जैसे पहला विकेट गिरता है, फिर रोहित और कोहली के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होती है, एक होप से जगह है कि हाँ अब गेम भाई तब शुरू हुआ था इंडिया के लिए जब रोहित और कोहली खेल रहे थे। थोड़ा सा मतलब मोमेंटम सा आने लगा था कि हाँ भाई अब ये 100 बनाएगा, ये 50 बनाएगा, फिर दोनों अलग लेवल पे चीजें ऑपरेट करेंगे। बट भाई किस्मत खराब पर रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, एंड उसके बाद भाई कोहली भी बहुत स्लो हो गया। स्लो ऐसा हो गया कि भाई 50 के बाद नॉर्मली आप देखोगे ओडीआई क्रिकेट के अंदर स्पेशली कि विराट कोहली जो है सो भाई पूरा गेम टाइम लेता है, लाइक वो उसका एक टेम्पलेट है कि हाँ रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना है, टीम को अपनी विकेट से कभी प्रॉब्लम में नहीं लाना है, तो मतलब उसका होता है सिंगल डबल, बाउंड्री बॉल पे चौके मारना, लास्ट के एंड ओवर्स में वो ट्राई करता है कि ऊपर से मैं 6 मारूं। बट भाई जिस बॉल पे वो आउट हुआ था उसको यदि देखोगे तो उसका है कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, उसको सीधा वो बाहर मारना चाहता था मिड विकेट के ऊपर से 6। यदि उसको वो नीचे से चौका निकालने की देखता तो पॉसिबिलिटी था कि वो बॉल ऊपर नहीं जाती, कैच आउट नहीं होता, क्योंकि वो उस तरह का प्रेशर बिल्ड हो गया था उस टाइम से, कुछ डॉट बॉल्स हो गए थे, एंड आफ्टर दैट ही रिक्वायर्ड रन रेट समवेयर अराउंड 7.7 के आसपास था। तो ही वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल ओवर द फैंस, तो उस वजह से अपना विकेट दे देता है। मैक्सवेल ने बहुत माल की बैटिंग करी, एस अय्यर ने भी अच्छी बैटिंग करा। इनफैक्ट कोहली और अय्यर की जब पार्टनरशिप चल रहा था तो अय्यर ज्यादा पॉजिटिव लग रहा था, बहुत पॉजिटिव लग रहा था। उस टाइम पे कोहली टाइम ले रहा था थोड़ा सा, एंड अय्यर वाज हिटिंग द बॉल वेल। सो एक ऐसा कह सकते हैं कि अय्यर भाई सेट होके आया था। तो
अच्छी बैटिंग करा, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बॉल थी मैक्सवेल की, बोल्ड हो गया बंदा, मतलब थोड़ा सा लाइन मिस करा कह सकते हैं हम। ऐसा सच उस बॉल में उतना कोई ज्यादा टर्न वगैरह नहीं था, और मैक्सवेल ऐसा नहीं है कि बॉल को लेग से ऑफ में टर्न करा दे, उसकी नॉर्मल बॉल अंदर ही आती है राइट हैंड के लिए भी। तो उस तरह से कह सकते हैं कि सीधी बॉल रहेगी और लाइन मिस कर गया बंदा, टर्न के लिए खेला और वो सीधा चला गया, ऑफ स्टंप निकल गया। राहुल की भाई बात कर रहे हैं भाई, तब तक तो गेम में ऐसा सा सीन आ गया था जब राहुल और अय्यर वगैरह खेल रहे थे कि भाई मारो, अब कुछ नहीं रहा। तो ये लोग जो है सो भाई मारने जाओगे तो, अच्छी अपोनेंट है, अच्छी बॉलिंग साइड है, तो आपको हर बॉल पे वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आपको बैट बॉल पे कैचिंग करना होता है। बट ऐसा सीन था कि हाँ मतलब मारना ही मारना है, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द गेम बहुत जल्दी। तो उस चीजों की वजह से राहुल, सूर्या, ये सब भाई, क्योंकि इनका रन रेट प्रेशर जो था वो चीजें था। राहुल, सूर्या, अय्यर, इनके विकेट गिरने के बाद तो मैच में हम थे ही नहीं, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे कि हम 50 ओवर खेल जाएं, बाकियों पे क्या ही बात करना। भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में यदि हम बात करें तो स्टार्क की भाई थोड़ी अच्छी सी ठुकाई हुई है, स्टार्क की और कमिंस की थोड़ी सी ठीक ठाक, बाकी सब ने ठीक बॉलिंग करा। और जॉस हजलवुड ने अच्छी बॉलिंग करी है। इनफैक्ट पावर प्ले के स्टार्टिंग के ओवर्स में रोहित शर्मा इसको पेला भी है ठीक ठाक, बट भाई बाद में कमबैक करा। और इसके पास जो स्लोअर्स और कटर्स है ना, उसके थ्रू मतलब काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल देता है ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग यूनिट सही से। तो अच्छा बॉलिंग था ऑस्ट्रेलिया का। मिचेल स्टार्क ने 7 ओवर में 53 रन दिए और 1 विकेट। मिचेल स्टार्क को जो एक छक्का पड़ता है, जो कोहली स्टेप आउट करके जो बाहर मारता है, मजा आ गया देख के। देखो लगा कि हाँ भाई आज के गेम में थोड़ा सा स्पार्क दिख रहा है कोहली के अंदर, 100 बिल्कुल आने वाला है। बट कोई बात नहीं, होता है भाई। ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली के लिहाज से देखोगे तो आप 2 गेम खिलाओगे, 1 गेम बिठा दोगे, 3 गेम खिलाओगे, 1 गेम बिठा दोगे, तो सामने वाले का भी जो मोमेंटम होता है ना, फ्लो होता है ना गेम को लेके, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होते हैं। फिर भी बंदे ने 50 मारा, इट्स अप्रिशिएबल कि हाँ ठीक है भाई, 2 गेम नहीं भी खेला, ऑब्वियसली वो ओपोनेंट पे तो प्रैक्टिस कर ही रहा होगा, वो इतना बड़ा प्लेयर है। तो 2 गेम नहीं खेला, फिर आप वापस आके 50-60 रन के राउंड मारा है, तो हाँ इट्स गुड। हम क्या क्या कह सकते हैं इसके लिए, हमें मतलब मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि भाई तुम ऐसे कर क्यों रहे हो, वाई यू आर नॉट गिविंग अ लाइक प्रॉपर चांस। क्योंकि उसकी भाई फिटनेस इस लेवल पे है कि भाई इन्हीं चीज बोलनी चाहिए, बट जिस एज में है वो, अराउंड नवंबर के अंदर 35 का हो जाएगा। बट भाई जिस तरह की उसकी फिटनेस है ना, जो सचिन वगैरह की जो एरा था उसके अंदर, इस एज के ऊपर मुझे नहीं याद आता कि कोई प्लेयर इस लेवल का फिट हो कि आने जो मतलब अपने से 10 साल 15 साल कम उम्र के लड़के को compete कर रहा हो। रनिंग बिटवीन द विकेट हो गया, फिटनेस मतलब फील्डिंग में हो गया, तो भाई मतलब ग्रेट है, फिटनेस है वो बंदे की कि हाँ मतलब इतना गेम नहीं भी दे रहे हैं कोई ऐसा। भाई पहले सचिन, सहवाग, इन सबको बिठाया जाता था यंगस्टर को चांस देने के लिए, ये कुछ 2011-12 का टाइम था। तो उस टाइम पे फिटनेस का इशू होता था कि हाँ ये लोग उतने फुर्तीले नहीं है फील्ड पे, जहाँ पे हम 5 रन 10 रन 20 रन सेव कर सकते हैं फील्ड में, वहां पे जाती थी। तो एक तो ये ड्रॉबैक्स था जो यंगस्टर आगे फेल कर देता था इसको, अपनी अच्छी फील्डिंग इनपुट से। दूसरा ये था कि आपको अपनी टीम भी बिल्ड करनी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सीन ऐसा है ना करंट सिनेरियो में कि हाँ आपको टीम बिल्ड करनी है, आपको चांस दे रहे हो, बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं, सुमन गिल हो गया, ईशान किशन हो गया, और ऋतुराज हो गया, ये सब बहुत इंडिया के मतलब ब्राइट फ्यूचर्स हैं कि मतलब हाँ इनको चांस देना चाहिए, आगे लाना चाहिए। बट आप एक ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को भी नहीं इतना ड्रॉप कर सकते हो कि वो कोई उसकी जगह और होता ना प्लेयर तो आउट ऑफ फॉर्म होता, अभी तक ड्रॉप भी हो गया होता। भाई जो भी रीजन है, कुछ लोग कहते हैं कि सचिन का शतक का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, तो ये सब बच है वैसे, इतने मतलब कोई नहीं सोचता, बट फिर भी अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इंडिया के वर्ल्ड स्क्वाड के ऊपर, जो स्टार्ट होने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ से। इसमें भाई कप्तान रोहित शर्मा है, गिल है, कोहली है, अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल,
शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज एंड कुलदीप यादव। एक और प्लेयर का मेरे को इस स्क्वाड के अंदर पहली चीज तो सब जगह सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़िया है। बट भाई एक और प्लेयर की यदि पॉसिबिलिटी है, मतलब रविचंद्रन अश्विन की, तो उसको आप ले आ सकते हो। वो इसीलिए नहीं क्योंकि अभी की जो रिसेंट 2 मैचेस खेले हैं उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें अच्छा करा है। बट वो कहीं ना कहीं बॉलिंग के अंदर, स्पिन बॉलिंग में एक अच्छी आपको वेराइटीज प्रोवाइड करती हैं, राइट। अभी यदि आप रविंद्र, क्योंकि आपकी यदि स्पिन अटैक में बोलूं, उसमें यदि आपके पास जैसे कुलदीप यादव खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, और यदि आपको तीसरा स्पिनर खिलाने का मन करा ना, तो आपके पास सेम वेराइटीज के 2 स्पिनर हो जाएंगे, जडेजा एंड अक्षर पटेल। और आप जडेजा को तो बिठा नहीं रहे हो। जडेजा आता है अराउंड 7 8 7 नंबर पे बैटिंग करने, राइट। 8 नंबर पे जिस लेवल की बैटिंग अक्षर पटेल से चाहिए, बैटिंग में नो डाउट अश्विन को वो ओवर शैडो कर देगा, बट भाई अक्षर पटेल तक गेम ही क्यों ले जाना है। ये भाई वनडे की मैचेस हैं, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 7.5 से ज्यादा के पर रन ओवर चेस करने होंगे, राइट। क्योंकि ये कोई T20 गेम नहीं है कि भाई 10 रन पर ओवर चाहिए स्टार्टिंग से ही। 7.5 के आसपास का रन रेट चाहिए मैक्सिमम, जिस दिन आपकी बॉलिंग पूरी पिट गई, ठीक है। और उस दिन ना, यदि टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन ने कुछ नहीं किया ना, तो नीचे के बंदे ऐसे नहीं है कि आपके मतलब 40 बॉल पे 120 मार देंगे, 90 मार देंगे, नहीं होगा। तो भाई तो आप जा सकते थे अश्विन के साथ, या मतलब एक होना चाहिए था अश्विन, मेरे को लगता है इस स्क्वाड के अंदर वो, क्योंकि यदि आप फिर 3 स्पिन के साथ जाते हैं तो आपकी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत हैवी होती है, और मतलब एक ज्यादा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता। शार्दुल ठाकुर को मेरे को ऐसा लग रहा है कि गेम मिल मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट ऑल दो आई वुड से कि हाँ, एक तेज ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास होने चाहिए, जो कि हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा बैकअप कह सकते हैं। हार्दिक पांड्या के लेवल पे तो ऑब्वियसली नहीं है वो, बट क्योंकि बॉलिंग तो चलो मान लो कर भी लेगा, बॉलिंग भी मैं नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या के लेवल पे शार्दुल कर लेगा, बट मान लो कर भी लिया एक टाइम के लिए, तो बैटिंग के अंदर वो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा जैसे पांड्या से हम रखते हैं। बाकी हमारा तेज बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा है, बुमराह है, शमी एंड सिराज है। मैं तो भाई तीनों के साथ खेलूंगा, कि मतलब हमारे पास 3 फास्ट बॉलर, बुमराह, शमी एंड सिराज के साथ जाओ, एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग अ स्पिनर कुलदीप यादव एंड रविंदर जडेजा। तो ऊपर से टीम बनाते हुए नीचे से बना रहा हूँ, क्योंकि यदि आपकी बॉलिंग अच्छी है ना, तो बॉलिंग, यदि बॉलिंग का क्या होता है कि भाई एक गेम खराब जाता है, 2 गेम खराब जाता है, बट या मान लो एक बॉलर है, उसको 10 ओवर के स्पेल्स डालने हैं, लेट्स से इन ओडीआई क्रिकेट, उसके 1 2 ओवर पिट भी जाएंगे ना, तो भाई आपके पास अगले 8 ओवर, 7 ओवर, 5 ओवर में अपॉर्चुनिटी है कि इस गेम के अंदर वापस से आओ, रीथिंक करो कि मैं क्या गलत करा, कैसे मैं आ सकता हूँ, कैसे टीम को वापस कम बैक करा सकता हूँ। बट बैट्समैन के पास ये चांस नहीं होता। उसको एक बॉल उसने गलत जज किया, बोल्ड खत्म, कैच आउट हो गया, खत्म। उसके बाद उसकी बारी अगले मैच में आएगी। तो आप हमेशा चाहोगे कि आपकी एक अच्छी बॉलिंग यूनिट टीम होनी चाहिए, ना कि अच्छी एक मतलब ज्यादा डीप बैटिंग यूनिट। हाँ, ऑब्वियसली ज्यादा डीप बैटिंग यूनिट जो है सो एक ऊपर वाले प्लेयर को एक फ्री माइंड देता है कि हाँ, मेरे पास जो है सो बैटिंग लंबी है, मैं थोड़ा भटक के खेल सकता हूँ, बढ़िया मार सकता हूँ। बट इन ओवरऑल इन जनरल व्यू आई वुड से कि मतलब हमारा बॉलिंग ज्यादा अच्छा हो तो ज्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से फिर 5 ये हो गए, फिर ऊपर सब देखते हैं अब। शर्मा, सुमन गिल विल बी ओपनिंग, एंड 3 नंबर पे कोहली है भाई। इन तीन के साथ तो कोई चेंज ही मत करो। उसके बाद हमारे पास श्रेयस अय्यर खेल रहा है 4 पे, 5 पे राहुल है, 6 पे अपना क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव के साथ आप जाओगे। नहीं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया ना, अय्यर खेलेगा या सूर्य खेलेगा, कोई एक ही खेल सकता है। 4 पे आपके राहुल है, 5 नंबर पे आप जा सकते हो सूर्या के साथ, अय्यर के साथ, या ईशान किशन के साथ, एज पर माई प्लेइंग 11 आई वुड से। एंड आफ्टर दैट आपके पास फिर हार्दिक पांड्या है 6 नंबर पे, फिर आपके पास 5 बॉलिंग है, 5 बॉलिंग ऑप्शन है। तो ये ऐसे 11 प्लेयर के स्क्वाड हो जाते हैं मेरे लिए।
अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कि दो पेसर के साथ जाओ, मतलब शमी या सिराज में से किसी एक को पिक करो। ऑब्वियसली शमी को ही बिठाया जाएगा, जैसे चीजें चल रही है अभी। अभी का यदि मैनेजमेंट का और चीजें देखें तो उस हिसाब से शमी को ही बाहर रखा जाएगा और उसकी जगह पे शार्दुल खेल सकता है थर्ड सीम अप। और यदि आपको कभी लगता है कि ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो फिर आप उसी की जगह पे अक्षर पटेल के साथ जा सकते हो एज पर द करंट वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो यही सारे बदलाव हैं। बाकी जो टीम्स हैं वो काफी स्टेबल है। सो सिर्फ दो स्लॉट है, आई वुड से कि फिफ्थ 5 नंबर का एंड जो 7 नंबर के है, इन दोनों पे आपके टॉसअप होते रहेंगे एज पर द कंडीशन दैट यू लुक इन फॉर। और थोड़ा सा वेराइटीज भी यदि आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप देखोगे। तो बिल्कुल, यदि अपन सूर्य कुमार यादव के साथ जाते हैं ना तो एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग फिनिश का अपने पास ऑप्शंस होगा, जो कि आप अय्यर के साथ और या ईशान किशन के साथ उस लेवल का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस हिसाब से सूर्य कुमार कर सकता है। तो या उसको ऐसे भी कैपिटलाइज किया जा सकता है कि मान लो जल्दी विकेट गिर गए तो हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दो, कंसोलिडेट करे थोड़ा सा टाइम ले और फिर मतलब थोड़ा सा सेट हो जाए बेसिकली। एंड आफ्टर दैट सूर्य कुमार यादव के लिए हमारे पास 10 से 12 ओवर का रहे टाइम, उसमें उसको क्लियर इंडिकेशन हो कि भाई जाओ कूटो बढ़िया से। तो क्योंकि अपनी बैटिंग बहुत लंबी है, ऑलरेडी लंबी है। यदि आप देखोगे 5 बोलिंग ऑप्शन के साथ भी जाते हो तो 5 नंबर पे अपना जैसे सूर्य या हार्दिक में से कोई खेल रहा है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। एंड 6 नंबर पे 5-6 पे यही दोनों है बेसिकली। 7 नंबर पे जडेजा खेलने आ रहा है, राइट। फिर तो आप 8 नंबर के ऑप्शन के लिए जाओगे तो हो सकता है आपके पास अक्षर हो या शार्दुल हो, बेस्ड ऑन द कैसे आप पिक करते हो। या फिर आपके पास कुलदीप यादव का ऑप्शन होता है तो 8 नंबर पे कुलदीप यादव भी लाइक आपको रन बॉल दे ही सकता है भाई, वो स्ट्राइक रोटेट वगैरह कर सकता है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाउ द इंडियन थिंक टैंक थिंक फॉर दिस। बट मुझे ऐसा लगता है कि दो ही पेसर्स के साथ ये लोग जाएंगे। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 3 पेसर्स के साथ जाओ, 2 स्पिनर के साथ जाओ, अनटिल अनलेस हमारे पास कुछ ऐसा बहुत स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ना आ जाए। यदि कुछ ऐसा है देन इन दैट केस विल बी गोइंग फॉर 3 स्पिनर्स एंड 2 पेसर्स। इन दैट केस अक्षर पटेल सीधा टीम के अंदर आता है भाई, क्योंकि अश्विन तो है ही नहीं। तो उस हिसाब से फिर एक और अच्छी बैटिंग लाइनअप हो जाती है। या सो दिस इज ऑल